जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही रोचक और जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है और ऐसा गहरा है कि उसे ढूंढने पर भी वह कई शास्त्रों में नहीं मिल पाया है। अंत में बड़ी गहरी शास्त्रों के अनुसार मुझे ये प्रश्न का उत्तर मिला है और प्रश्न है कि बताओ कि हनुमान जी ने 5 मुख कब बनाए थे और वो 5 मुखों में कौन कौन से मुख हैं, मुख किस किस का है। तो साथियों, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उनका उत्तर देने जा रहा हूं साथियों। और ये कई शास्त्रों में नहीं मिले हैं मुझे, बड़ी गहरे अध्ययन के बाद में, ये कई संहिताओं के अध्ययन के बाद में मिले हैं ये अथवा PS में। तो साथियों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं कि हनुमान जी ने कब कब कहाँ का, हम लोग को भी मनगढ़ंत और सुनी हुई बात नहीं कहते हैं, हम हमेशा प्रमाणित बात कहते हैं, प्रमाणित जो शास्त्रों में वर्णन है। कोई भी विद्वान कभी भी हमसे पूछ सकता है प्रमाण, हम उसको जरूर प्रमाण देंगे। हमारे चैनल की यही पहचान है साथियों, हम क्योंकि बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहते हैं, न रखते हैं। हमने कई चैनल वालों को पूछा है कि बताइए साथियों, ये प्रश्न आपने कहाँ से पूछा, उन्हें कुछ पता नहीं है और वो आंख नीच के अपनी मनगढ़ंत बात कह देते हैं, व्यूज बनाने के लिए, सब्सक्राइब बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। लेकिन हमारे इस चैनल की पहचान ये नहीं है। यद्यपि जिनके चैनल से बात हुई है उनका चैनलों का नाम लेना यहाँ अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, आज साहब बुराई करते हैं। सच्चाई तो साथियों कुछ और ही है। और साथियों, प्रश्न मैंने एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हनुमान जी ने 5 मुख कब बनाए थे, वो कौन सा प्रकरण था और हनुमान जी के 5 मुखों में कौन सा मुख किस किस का है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर देने में जा रहा हूं साथियों। और अगर मेरे चैनल पे आप नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा दबा दीजिए और चलते मुख्य विषय की ओर। साथियों, एक समय की बात है कि जो सहस्त्रमुख रावण था उसे मारने के लिए राम जी अपनी सेना सहित चल दिए और उससे भयंकर युद्ध हुआ था। भयंकर युद्ध में राम जी आदि सभी सेना उनकी मूर्छित हो गई। और उस मूर्छित होने पर जब बताया गया कि यह रावण, सहस्त्रमुख रावण किसी व्यक्ति से नहीं, ये तो सिर्फ सीता जी के हाथों से ही मारा जा सकता है, तब वहां पर सीता जी का आह्वान किया है, सीता जी को लेकर आए हैं और हनुमान जी सीता जी के माध्यम से वहां पर जो रावण था, सहस्त्रमुख रावण, उसके जितना खून गिरता था उतने ही सहस्त्रमुख रावण उत्पन्न हो जाते थे। तो उसे मारना बड़ा कठिन था। तो सीता जी ने वहां पर क्या बात आई है साथियों, उसको मैं थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं कि वहां पर जिसमें सतानन का राम और वानरों का राक्षस के साथ घोर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हो रहा था राम जी के साथ में, और सघन तीक्ष्ण बाणों से उसके सिर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन उस घोर रूप वाले सिर पैदा हो गए थे जैसे खून गिरता गया, और उसी खून से बहुत से सहस्त्रमुख रावण पृथ्वी पर पैदा हुए। तो वहां पर क्या हुआ है कि सतानन के जितने रक्त बिंदु गिर रहे थे उतने ही सतानन पराक्रमी उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। जितने भूगण कर्ण रक्त के थे उतने ही राक्षस पैदा हो गए। अब क्या करना चाहिए, उससे जीतना बड़ा कठिन हो गया, क्या करना चाहिए, बड़ी समस्या रही। सोचने लगे सभी, उतने ही सतानन पैदा हो रहे हैं और सभी राघव के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो उसमें सोचा कि संग्राम में सर्वश्रेष्ठ भाई सभी मूर्छित हो गए, उनकी सारी सेना मूर्छित हो गई राम जी की, और मूर्छित हो राघव को, और राघव भी मूर्छित हो गए, राम जी भी मूर्छित हो गए। अब उनको मूर्छित को देखकर अब सीता जी को पता चला कि सभी मूर्छित हो गए, राम जी भी मूर्छित हो गए। अब सीता जी को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, सीता जी चिंता हो गई। तो उसके बाद में उन्होंने महामुनि गर्ग जी ने आकर सीता जी को मंत्र दिया। सीता जी उस मंत्र का जप करने लगी और वो हनुमान जी का मंत्र था। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए साथियों, और हनुमान जी ने विश्व रूप धारण कर लिया। कहते ना भगवान
कृष्ण जी ने विश्वरूप दिखाया था अर्जुन को, यहाँ पर हनुमान जी ने विश्वरूप दिखाया है। जबरदस्त विश्वरूप दिखाया है यहाँ साथियों, और ऐसा विश्वरूप धारण किया हनुमान जी ने, क्या वर्णन किया जा सके। और उस विश्वरूप में साथियों यहाँ पर हनुमान जी ने, भयंकर जो विश्वरूप था उसमें हनुमान जी के 5 मुख थे। यहाँ पर हनुमान जी ने 5 मुख बनाए साथियों। असली कथा है, प्रमाणित है, शास्त्रोक्त है, कभी भी कोई जान सकता है, पूछ सकता है, सभी विद्वानों के लिए है, ये प्रमाण के साथ में बात है साथियों। और ये हमारा यहाँ पर एक दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड में बता रहा हूँ, अगर कोई पूछना चाहे। और दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड यहाँ पर बताया गया साथियों, मैं जरूर बताऊंगा। यहाँ पर ये बताया गया S6 225, और ये बताया गया साथियों S6 225 पर भी बताया गया है, और आगे भी बताया गया है दूसरा नंबर H वाली। तो साथ में यहाँ पर कथा को पूरी करने जा रहा हूँ, उसे समझिए। तो वहाँ पर विराट रूप जो बनाया है हनुमान जी ने, उस विराट रूप में 5 मुख धारण किए, 5 मुख बनाए हैं। और साथियों प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया कि कहाँ बनाए थे, इस जगह पर बनाए हैं कथा में, सहस्त्रमुख रावण के समय पर, जिस समय सीता जी ने मंत्र जपाया और हनुमान जी उत्पन्न हुए हैं, और 5 मुख बनाए। और 5 मुखों में कौन किसका मुख है सुनिए। एक मुख, पहला मुख बानर का है, हनुमान जी का जो पहला मुख है वो बानर का है, 5 मुखों में अलग। एक मुख बानर का है, दूसरा मुख शेर का है, तीसरा मुख गरुड़ का है, चौथा मुख सूअर का है, 5वां मुख घोड़े का है, घोड़े का है साथियों। ये 5 मुख बता दिए साथियों। और 5 मुख कब बनाए थे ये भी बता दिया, और किस किस के ये भी बता दिया। आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। और आगे मैं थोड़ा सा और चलता हूँ, उसे और समझिए। ऐसे एक एक करके हनुमान जी ने 10 भुजा और 10 आयुध और 5 मुख धारण किए थे। जितने मुख शतानन के थे उतने ही पंचमुख कपियों का समुदाय उत्पन्न हो गया। उतने ही जितने मुख थे उतने ही हजारों सैकड़ों कितने हनुमान जी उत्पन्न हो गए। और उसके पश्चात हनुमान जी ने सीता जी को अपने कंधे पर बिठाकर राक्षसों को दिखाया, और राक्षस भय के मारे भागने लगे। सीता जी ने शीघ्र ही काली का रूप धारण किया और विकराल रूप धारण करके बाणों की वर्षा करने लगी, और सीता जी के साथ राक्षसों का घोर युद्ध हुआ। और हनुमान जी अपनी पूंछ को फैलाकर जो रथ, वहां से रथ से और राक्षसों को जो काटती थी उनका जो रक्त गिरता था, खून गिरता था, जिससे और राक्षस पैदा ना हो जाएं, इस कारण से हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत चौड़ा फैला लिया, और जो रक्त गिरता था उस स्थान पर खड़े हुए और पृथ्वी पर रक्त गिरने नहीं दिया। उसके अभाव में कोई राक्षस प्रकट नहीं हुआ, और जो राक्षस थे सभी विनष्ट हो गए। सीता जी ने कहा, मैं पतिव्रता हूं तो शतानन का सिर इस बाण से गिर जाए। तो यह कहकर जानकी ने बाण चलाया, और उस शतानन का सिर कट गया। सिर कट गया, शंख ध्वनि होने लगी भयंकर, और वह विश्वरूप को देखने की इस तरीके से इच्छा। तो ऐसे कई तरह से साथियों यहाँ पर बताया गया है कि शतानन जो था, यहाँ पर सीता जी ने दोनों रावणों को मारा है। एक 100 मुख रावण था, एक सहस्त्रमुख रावण था। यहाँ पर 100 मुख को मारा है, ये युद्ध का उस समय का है। और इससे हटकर एक युद्ध हुआ है, वो सहस्त्रमुख रावण का है। तो साथियों दोनों ही युद्ध में उन दोनों रावणों को मारा है इस युद्ध में। और हनुमान जी ने जो रूप दिखाया था उसके बारे में मैंने साथियों वर्णन किया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों लाइक कीजिए। साथियों मैं मिलता हूं किसी एक विशेष गृहस्थ के साथ में, तब तक के लिए साथियों मैं मिलता हूं। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं साथियों में, क्योंकि यहाँ पर जो मैं दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड बता रहा था जो आपको कि किस जगह पर हनुमान जी ने 5 मुख बनाए हैं साथियों। तो ये 5 मुख है H289 में आप देख सकते हैं। H289 मेरा कॉपी कोड है। इस ग्रंथ के प्रमाण से मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी जगह पर कौन से श्लोक में हनुमान जी ने 5 मुख बनाए हैं। साथियों मेरा ये आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को
और मिलता हूँ साथियों, मुख्य विषय की ओर चलता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे राधे।